हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी पार्ट 2 में। पार्ट 1 आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर विजिट करें, क्योंकि वो एक मेंटल पार्ट है जो कि आपको हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटल पार्ट को हैंडल करते हैं फिर फिजिकल पार्ट को हैंडल करते हैं तो बहुत इजीली सर्विक्स ओपनिंग हो जाएगी, बहुत अच्छे से लेबर इंड्यूस होगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और नहीं तो आपने सिर्फ एक पार्ट को देखा, चाहे फिजिकल देखा चाहे मेंटल देखा, तो कहीं ना कोई कमी रह जाएगी। तो चलिए इस पार्ट के भी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको 4 to 5 पॉइंट्स आई थिंक बताए थे, उसके आगे से ही मैं स्टार्ट करूंगी। तो ये जो पहला पॉइंट है जो कि उस वाले पार्ट का ही आप एक कह सकते हो पॉइंट है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब लगभग 40 वीक्स के आसपास हो जाते हैं और लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा होता है तो उस समय डॉक्टर एज अ टिप आपको बोलते हैं इंटीमेट होने के लिए, यानी कि सेक्स करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं बोल रही हूँ इसलिए आपको 9 मंथ में खुद से ही ये चीज स्टार्ट नहीं कर देनी है। स्टिल आपको डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल भी नहीं करनी। ये एज अ टिप जरूर है, ये सर्विक्स ओपनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो सीमन होता है उसमें कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका जो पेन है वो इंड्यूस हो जाता है, सर्विक्स ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन स्टिल आपको अपने डॉक्टर से पूछकर ही ये चीज करनी है। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सारे केसेस हुए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक भी हो सकता है। इसीलिए प्लीज अपने डॉक्टर से अपनी स्थिति को कंफर्म करें, उसके बाद ही ये करें। ये डॉक्टर्स के द्वारा ही रिकमेंडेड होता है, लेकिन डॉक्टर्स आपकी सिचुएशन देखकर बताते हैं। स्टिल अभी आप वीडियो में देख रहे हो, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि सिर्फ आपको मेरी बात सुनकर या किसी भी वीडियो को देखकर, कहीं पढ़कर आपको नहीं करना है। आपको पहले अपने डॉक्टर से अपनी स्थिति के बारे में कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको ये चीज ट्राई करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें, और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसके लिए आपको थोड़ा सा, जब डॉक्टर आपको बताते हैं उसी समय आपको उनसे चाहे कंसल्ट करना है, चाहे आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीमेशन उस टाइम पीरियड में हो, उस यानी कि सेक्स टाइम पीरियड में हो, उसमें कभी भी आपको सीधा नहीं लेटना है, स्ट्रेट होकर इंटीमेशन को एंजॉय नहीं करना है। नेवर इन प्रेगनेंसी। उसके पीछे रीजन क्या है कि आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है, बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेट लेटते हो ऐसे में ब्लड फ्लो बच्चे को सही से नहीं मिलता है। तो आपको लेफ्ट करवट या फिर कोई ऐसी पोजीशनिंग ट्राई करनी है जिसकी वजह से स्टिल बेबी के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर ना आए और आपकी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल, यानी कि कुछ ऐसी खाने पीने की चीजों से जो कि लेबर इंड्यूस करने में बहुत हेल्प करती हैं। आपने भी सुना होगा कि हमें घी खाना चाहिए और भी कैस्टर ऑयल। ये सारी चीजें क्यों कही जाती हैं? ये सारी चीजें तो हम खाते पीते हैं, तो ये हमारी इंटेस्टाइन में जाती हैं। तो इनका क्या संबंध है? यूट्रस में बेबी है और खाना पीना इंटेस्टाइन में है। व्हाट इज द रिलेशन? है रिलेशन। जब आप इन चीजों को खाते पीते हो तो ये आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करती, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके यूट्रस को जरूर इफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं समझते हैं। जैसे कि आपने कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल लेने से क्या होता है कि जब आप कैस्टर ऑयल लेते हो एक ठीक अमाउंट में, जो कि फिर अगेन आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, जब आप कैस्टर ऑयल लेते हो तो उससे क्या होगा, आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, और जब लूज मोशन स्टार्ट होते हैं तो आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। ये आपने सुना भी होगा अपने मम्मियों से, घर में दादी मम्मी लोग, नानी लोग बताया करती थी कि जब भी नॉर्मली उनसे कहानियां सुनिए तो वो बताती थी कि जब भी मुझे पेन स्टार्ट हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया, पहले तो मैं बार बार फ्रेश होने जाती रही, फिर मुझे धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुआ। तो ये अगर नॉर्मली स्टार्ट भी होता है तो ये इसी प्रोसीजर के थ्रू स्टार्ट होता है कि पहले लूज मोशंस होते हैं, बैक में पेन उठता है और उसके बाद फिर पेन स्टार्ट होता है। ये एक जिसे बोलते हैं सीक्वेंस होता है। तो इसी को फॉलो करने का, अगर ये नेचुरली नहीं हो रहा है तो आपको दूसरी तरीके से अगर इसको इंड्यूस करना है तो आपको यही चीज फॉलो करनी है कि आपको ऐसी चीज लेनी है जैसे कि कैस्टर ऑयल, उससे आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर वहां पर आपको एनिमा देते हैं। अगेन वो भी यही रोल प्ले करता है कि प्रेशर क्रिएट होता है, एंड अगेन आप पट्टी के लिए, प्रेशर मोशन के लिए जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपका पेन इंड्यूस हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये चीज इस तरीके से कनेक्टेड है।
और घी लेने के लिए क्यों कहा जाता है, आप दूध लीजिए, दूध में केसर ले लीजिए, हल्दी लीजिए, इलायची लीजिए और उसमें घी मिला लीजिए, ये मिक्सचर बनाकर आप इसको पीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो हीलिंग होती है, आपको क्या लगता है नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी पूरी बॉडी खोखली हो चुकी है। एंड अगेन आप नॉर्मल डिलीवरी में आपको अगर वेजाइनल कट लग रहे हैं या नहीं भी कट लग रहे हैं तो भी उनको हील होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आपको ये चीज लेनी है, ये बहुत ज्यादा आपकी हीलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि घी लेने से, घी खाने पीने से नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप घी पिए जा रहे हैं, घी इंटेस्टाइन में जा रहा है, डायरेक्टली वो आपके यूट्रस को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे कि कैस्टर ऑयल ने किया उस तरीके से जरूर करता है। इसीलिए ये जो दूध वाला मैंने चीज बताई आपको लेना है, ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत बेटर होगा। अगेन इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो गर्म होती हैं, जिनको इनिशियल टाइम पीरियड में खाने के लिए मना किया जाता है, उन चीजों को आपको इस समय खाना स्टार्ट कर देना है। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो, अगर खा रहे हैं तो आपको उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लेनी है, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा लेनी है कि तबीयत ही खराब हो जाए, इतना नहीं करना, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। जैसे कि आपको पपाया लेना है, एक अच्छी अमाउंट में आप पपाया खा सकते हो, आपको डेट्स लेना है, आपको आलमंड लेना है, बादाम, खजूर, पपाया, ये सारी चीजें आप लेते हो तो ये आपके सर्विक्स की ओपनिंग में पेन इंड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये सारी चीजें आपको खाना पीना है और अभी से ही आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेफिनेटली ट्राई करना स्टार्ट कर देना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में अगर सबसे ज्यादा, इवन डॉक्टर से भी ज्यादा किसी का रोल होता है तो वो होता है आपका रोल होता है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपके स्टेमिना की बात है। आपका स्टेमिना होगा तभी आप पुश कर पाओगे, तभी बेबी आउट हो पाएगा। इसके लिए डॉक्टर्स अदरवाइज फिर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और वो अगेन बेबी को हार्म करता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत हेल्दी रखना है, अच्छे से खाना पीना है, अपनी डाइट अच्छे से रखना है, हेल्दी न्यूट्रिशियस चीजें लेनी है, साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखनी है। क्योंकि अगर आपको ब्रीदिंग टेक्निक आती है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखी है तो आप अच्छे से अपनी ब्रीथ्स पे कंट्रोल कर सकते हो और बेबी को पुश कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि हम बहुत जल्दी हांफने लगते हैं और ब्रीदिंग्स पे ही कंट्रोल नहीं होता और हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो और इसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी में थकना अलाउड नहीं है, क्योंकि आप जहां थके वहां पे फिर काम गड़बड़ हुआ। तो इसीलिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देनी है। आप गूगल से या यूट्यूब पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर प्रेगनेंसी डालेंगे, डेफिनेटली वो आ जाएगा, आप सीख सकते हो वहां से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट की भी सारी चीजें आपको करनी है और सेकंड पार्ट की ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये भी आपको करनी है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको एक प्लेलिस्ट बनानी है और उस प्लेलिस्ट में अपने फेवरेट सॉन्ग्स डालने हैं। ये एक टिप की तरह है जिसको कि आप यूज करेंगे तो आपके बहुत काम आएगी। आपको उन अपने फेवरेट सॉन्ग डालने हैं, जो भी हो, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे कैसे भी हो, बस आपको अपने फेवरेट सॉन्ग डालने हैं जिनको कि आप कितनी भी बार सुनो बोर ना हो। ऐसे सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट बनानी है और इसको आपको अपने डॉक्टर के यहाँ, यानी कि जब आप अपनी डिलीवरी के लिए जा रहे हो तो लेकर जाना है और डॉक्टर से बात करना है कि ये मैं वहां उस रूम में ले जाना चाहती हूँ, डिलीवरी रूम में, और वो इजीली अलाउ कर देते हैं। और वहां पर आपको ये प्ले करके रख देना है। रीजन क्या है कि बेबी डिलीवर होने के बाद भी लगभग 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं, किसी किसी में कम, आधे घंटे, इतना टाइम लग जाता है प्लेसेंटा को बाहर आने में। तो बेबी डिलीवर होने के बाद का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। हमें लगता है अब बस कितना, अब जल्दी से हमें छुट्टी मिले। क्यों? क्योंकि बेबी भी हमारे पास आ चुका होता है, तो अब हमें कोई ऐसा रीजन नहीं समझ में आता जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेंथ बचे, तो हम स्ट्रेंथ खोने लगते हैं। ऐसे में उस समय आपके मूड को रिलैक्स रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है म्यूजिक। तो इसीलिए आप म्यूजिक को जो है रखें अपने पास खाने पीने की चीजें रखें, जैसे कि ग्लूकोज बिस्किट रखें या कुछ ऐसी चीजें रखें जो आप, अगर ग्लूकॉन डी रख सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के, जैसे कि आपको अगर एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो तुरंत आप उनको ले सकते हैं। लास्टली अगर मैं आपको बताऊं, बॉल एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी अगर आप करते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है आपको पेन जो है वो इंक्रीज करने में, इंड्यूस करने में। लेकिन आप किसी भी बॉल के ऊपर बैठ के एक्सरसाइज नहीं करने लगते हो, वो बॉल स्पेशली डिजाइंड होते हैं फॉर योर वेट, आपके वेट के अकॉर्डिंग वो डिजाइन होते हैं। तो आपको वैसी बॉल्स का ही यूज करना है, वो आपको इजिली किसी भी हॉस्पिटल में कहीं मिल जाएंगे, उस पर बैठ के अपने आप को धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से बहुत हेल्प मिलती है। तो ये चीज भी आप अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर ले, पूछ ले कि ये सुविधा उनके यहाँ है या नहीं। तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। अपने खाने पीने के लिए कुछ नट्स, कुछ ग्लूकोज बिस्किट, ग्लूकोज, ये जरूर साथ में रखना है, क्योंकि उस समय आप कुछ और खा पी नहीं सकते। तो ये चीजें आपको एनर्जी देंगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मैंने बताया था कि थकना नहीं है
जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाता। तो इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। एंड अगेन, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने स्ट्रेस लिया, आपका सब किया धराया सब बेकार, इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, भी रहना है, जो होगा सब अच्छा होगा। और हाँ, गुड न्यूज मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ गुड न्यूज शेयर किया तो मैं अपने आप को बहुत स्पेशल फील करूंगी कि हाँ, कोई मतलब कि कुछ ऐसे मेरे फैमिली मेंबर हैं जो मेरे साथ ये न्यूज को शेयर कर रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं स्लैग, तो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा उन नन्हे मुन्ने की क्यूटी क्यूटी की फोटोज देख करके। तो आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग 3rd ट्राइमेस्टर में है, आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। इन सारी चीजों को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पार्ट 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली विजिट कीजिए और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे, इसके लिए दिल से शुक्रिया।